हाँ भाई, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अगला वीडियो भी सर्किल में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने किया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये होने वाला है, और इसको ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, जितना भी देर लगे, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ये कैसे हो रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसके बहुत बहुत सारे तरीके नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके नहीं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बहुत से क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में, 10th के या 11th के, 12th के, जिसमें बहुत से तरीके नहीं होते, बहुत यूनिक तरीका होता है। अगर आप किसी और मेथड से ट्राई करने जाएंगे भी तो आपको लगेगा बहुत टाइम, वहाँ पे टाइम नहीं होता। 2020 मार्क्स के पेपर छूट रहे हैं स्टूडेंट के। अभी मैंने प्री बोर्ड प्रीलिम वगैरह हुए, तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि ध्यान से सुने कि ऐसा ना हो। बहुत इजी तरीका है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। स्टार्ट बिना कोई बात के, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इन अ फिगर ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल के अंदर सर्किल है, सर्कमस्क्राइबिंग द सर्किल है ना, और रेडियस क्या है इसकी 4 है, ठीक है। और सेगमेंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, बी डी डी सी, डी सी पॉइंट है, ये ई है, ये एफ है। सेंटर से कहीं भी मिला रहे हैं, 4 रेडियस इक्वल होगी। मैंने सब कुछ मार्किंग की हुई है, ठीक है। तो लेंथ दे सकते हैं 8 और 6 है, ये 8 है और 6 है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया कि सर्किल के ऊपर से दोनों टेंजेंट जो पास होती है इक्वल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए एफ इज इक्वल टू एफ ई, ए एफ इज इक्वल टू ए ही हो जाएगा, ठीक है। ए एफ इज इक्वल टू ए को एक्स मान लिया है, बी एफ इज इक्वल टू बी डी को 8 है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये टेंजेंट है, बी एफ इज इक्वल टू बी डी, और ई सी इज इक्वल टू सी डी। तो मैंने जैसा कि पिछली लास्ट वीडियो में जो टेंजेंट इक्वल बताई थी कि एक ट्रायंगल के ऊपर से दो टेंजेंट पास होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो फिर से ए एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स हो गया, बी एफ इज इक्वल टू बी डी 8 हो गया, सी इज इक्वल टू सी डी 6 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ए बी की। हमने क्या मानी, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, ए माना। ये सब हम क्यों मान रहे हैं, assumption क्यों कर रहे हैं, अभी मैं सब बताऊंगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो सर्किल का मेरे हिसाब से सब मिला के जो मैं बता रहा हूँ, कुछ काफी हद तक हम कवर कर लेंगे आज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म कर लेंगे, मगर काफी हद तक कवर कर लेंगे। सुनिए आप। तो ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू बी हो गया, सी इज इक्वल टू बी सी 14, 14 क्यों हुआ, 8, 8 प्लस 6 14 हो गया, ठीक है। अब अब सुनिए, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक। तो हमारी ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो 3 है, वो है ए बी, बी सी और सी ए है। हम समीशन करेंगे एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 फॉर 14, ये आ जाएगा 2s इज इक्वल टू, और फिर s इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों ट्रायंगल ट्रायंगल की तीनों साइड का सम अपॉन 2। तो 14 प्लस एक्स आ गया, ठीक। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ओके। उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला सुना होगा आपने। देखो, ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के दो दो तरीके, एक तो हेरोन्स फॉर्मूला, एक जो जनरल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब उसमें देखना मैंने क्या कलाकारी से, ये एक ट्रायंगल, सुनो ध्यान, सुनो सुनो सुनो, ये ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने कैसे डिवाइड किया, बी ओ सी का एरिया, ठीक है, बी ओ ए और ए ओ सी, आई एम रिपीटिंग अगेन, बी ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी, तीन ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल तीनों को प्लस कर देंगे। अब यार इसमें कलाकारी देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हर में मैंने क्या लिया, सुनो ध्यान से, बेस ये, हर में हाइट 4, हाइट 4, हाइट 4। फायदा ये होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब करेंगे तो हाइट 4 कॉमन लेके किनारे कटा खत्म। देखो, हेरोन्स हेरोन्स फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां से हम क्या करेंगे, ये जो एस की वैल्यू है, ठीक है, ये एस की वैल्यू है, ये हमारी साइड क्या है, ए बी, बी सी, सी ए। तो ए बी सी जो साइड है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इससे माइनस किया, आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट है। अब एक तो ये एक्चुअली फाइंड द साइड्स ए बी और ए सी निकालने का तरीका है। ये मेथड ऐसा है कि इसमें हम और कोई मेथड नहीं लग सकता है।
आपको दोनों, कभी कभी क्या होगा, अगर साइड दिए तो बहुत आसान हो जाता है निकालना, फिर कुछ बनता नहीं है, वो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, आप करके देखोगे बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर हम कोई टॉपिक कवर करने जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला लगाया 14 + x 6 × 8 आएगा। ये बहुत बेसिक सी छोटी बात है यार, ये 7th 8th क्लास में बच्चों को बता देते हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, मैं अलग से एक हेरोन्स फॉर्मूला का एक जिसमें स्केलिन ट्रायंगल है, 3 साइड्स होती हैं, उसमें अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। ध्यान से सुनो, बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट, 8th क्लास, ये 10th क्लास का एक्चुअली क्वेश्चन है, इसलिए मैं बताने को सब तैयार हूँ, लेकिन सुनो, एस क्या होता है, a + b + c/2, तीनों साइड का सम अपॉन 2 होता है। बस वही कहानी खत्म हो जाती है 8th में, और 9th तक बहुत ज्यादा, 9 में से ज्यादा नहीं, 10th के हिसाब से लेवल ये है भाई, 10th का लेवल तो ये है, ठीक है। 10th के लेवल के हिसाब से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी उस लेवल को उठाना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि सर आप ये बता दीजिए, छोटी सी बात हमको ये बता दीजिए और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, मैं उसका अलग से वीडियो डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं छोटे छोटे वीडियो डालने लगूंगा और ये बेसिक बेसिक चीज़ों के, तो काफ़ी सारे पार्ट्स में करना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन तैयार किया है। आप इसमें से जो डाउट्स आते हैं आप निकाल निकाल के पार्ट्स पार्ट्स करके मेरे को बताओ, मैं डाल दूंगा कल, छोटे छोटे कभी भी ऐसे भी कमेंट्स में बताओ, मैं ऐसे ही पोस्ट कर दूंगा कि अलग अलग छोटे छोटे, हाँ इसमें ये, उसको आप असेंबल कर देना सारे पार्ट्स और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एरिया देखो निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, आप देख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। कैसे किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस। अब सुनो मैं क्या कह रहा था कि बहुत उसमें, हाफ इंटू बेस, बेस ये हाइट 4, बेस ए सी हाइट 4, बेस ए बी हाइट 4, इसमें इसमें क्या है, बेस बी सी 14 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 ध्यान से देखो, इक्वेशन टू ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 है, क्या है इक्वेशन 3, ठीक है, ये क्या है इक्वेशन 3। अब भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहे हेरोन्स फॉर्मूला से निकालें, चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालें, इक्वल, इक्वल कर दो इक्वेशन, इक्वल, उसके बाद किया, ठीक है। हमने इक्वल किया दोनों को, जब हम, अब इतना तो कर सकते हो ना कि छोटी मोटी बात है, इसका ही मैं अलग से डाल दूंगा वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं। इक्वल करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करोगे, तो हाँ एक बात ध्यान रखना कि एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी 8 9 में। क्यों बातें करता हूँ ऐसी, कि आपको ये समझना है कि मुझे कहाँ से मेहनत करनी है, किस लेवल से उठना है। बेसिक अगर वीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक निकालिए, ऊपर से नीचे से ऊपर उठिए, और नई प्रॉब्लम है आप डालिए कि हाँ सर ये वाला पार्ट थोड़ा बता दीजिए, तो मैं अलग से क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने छोटे मोटे एक वीडियो डाला था फैक्टराइजेशन का, मैं अलग से फिर से डाल दूंगा। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैं कह रहा था नेगेटिव वैल्यू को आप निगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों, उसका भी रीजन है भाई, यार सीधी बात, ट्रायंगल की अगर एक्स की वैल्यू साइड को आ रही है तो क्या साइड नेगेटिव हो सकती है, वो सोचिए आप जरा, एस की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं, इसलिए हमने पॉजिटिवली, तो वहां से 7 है। ध्यान से सुनो एक्सप्लेनेशन मेरा, इसमें कुछ स्टेप मैंने बहुत बेसिक जो 8th 9th वाले हैं वो नहीं किए, क्योंकि हर छोटे छोटे स्टेप को दिखा दे, तो वो आप करिए, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें, मेहनत करें, ठीक है, सब समझ में आएगा, ठीक। यहाँ से एक्स की वैल्यू है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, तो हमारी ए बी क्या थी, ए बी क्या थी, x+8, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू जो 7 आई, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 7 + 8 क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू 15, यहाँ पे देखो ये ए बी की वैल्यू हो गई, और ए सी क्या है, x+6, एक्स क्या निकाला था, 7 + 6 13 हो गया, 7 यहाँ वैल्यू रख दी ए बी ए सी की। तो सारी वैल्यूज में जहां जहां जो जो पूछी है, हो सकता है इस क्वेश्चन में और भी पूछी, हम और निकाल भी सकते हैं। अगर यहाँ पे चाहे एक्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने पॉजिटिव ली है 14 + 7 21 हो जाएगा। बेसिक सी चीजें हैं, प्लस माइनस करना ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये की है, एरिया निकालने का ये जो तरीका है, ये वाला, ये वेरी वेरी वेरी, ये ये की है, ये स्ट्राइक नहीं करता, मैं बता रहा हूँ, ये क्लास 10th की चीज तो है, इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में आप देखोगे एसएससी वगैरह और भी कंपटीशन में ये तरीका है, और ये मैं बता रहा हूँ याद नहीं आता है एग्जाम के टाइम, आप हॉल में सर पीटो, वहां पे छूट के आ जाओगे, बाद में कहो अरे सर ने बताया था कि बेस बेस ये होता है, लेकिन हाइट रेडियस, आप क्या करोगे, अब इसमें देखो काफी सारे, इसमें क्या है कि काफी सारे ट्रायंगल हैं, आप कोई भी और ट्रायंगल ले लोगे, एक ट्रायंगल के अंदर जो तीन तीन ट्रायंगल हमने बताए हैं, बी ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी, रट लो, याद कर लो, अगर एक भी गलत ले दिया गया फिनिश,
है ना। तो ध्यान रखो कि क्या क्या हमको करना है, ठीक। तो आप करें बीच के जो स्टेप है, हमने स्क्वायरिंग और जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को एरिया इक्वेट किया, क्वाड्रेटिक छोटी सी हमने वो आपके लिए छोड़ दी, 3-4 स्टेप नहीं है बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा सर, एक क्वाड्रेटिक का बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आपको, और क्लियर है या कुछ चीजें मेरे हिसाब से तो मैंने सब एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्या करना चाहिए काफी सारा दिया है। मैं हमेशा एक बात का ध्यान रखता हूँ कि कोई भी क्लास 10th का 11th का क्वेश्चन है तो केवल मैं उस क्लास को लेके नहीं, मैं नीचे से उठाता हूँ 8 7 से जितना कर सकते, लेकिन ज़्यादा बेसिक से करेंगे तो आप भी थोड़ा मेहनत करो, कर देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम पास आ रहे हैं, थोड़ा आप भी मेहनत करिए और हमारा मेरा कोऑपरेट करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं सर्किल की अभी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।